तो जो भी इस शिविर में भाग लेने के लिए आए हैं, एक एक का स्वागत है, हैं? स्वागत पहुंच गया आप तक, हैं? चलिए, तो देखिए, ऐसा है कि जीवन में बड़ा अनुपम अवसर आता है जब कभी विपश्यना का ध्यान करने के लिए भाई बहनों के साथ इकट्ठे बैठते हैं। बार बार गुरुजी कहते हैं कि विद्या ठीक से समझ में नहीं आएगी, परिणाम उसका जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता है। आप सबको मालूम है, शिविरों में यही बात कहते हैं। तो हर बार समझ लेना चाहिए कि ध्यान कैसे करना चाहिए। ठीक से करेंगे सचमुच बहुत प्रगति होगी, ठीक से नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा। तो पता है आप सबको कि ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। वो क्या कहते हैं वो हमारे गले नीचे उतरा हुआ होना चाहिए। वो नहीं मालूम है तो भटकते ही रहेंगे। रास्ता तो यूं सीधा है, 4 कदम चलें तो दूसरे किनारे पे सड़क के पहुंच सकते हैं। लेकिन मुसीबत यही है कि थोड़ा सा चलते हैं तो मेन रोड पे गलियां होती हैं, बाईं तरफ दाईं तरफ। तो इधर गए, इधर देखते हैं वो गुब्बारे की दुकान है, चलो उसमें चले वहां चले गए। थोड़ा समय वहां लगाया, फिर वापस आए, चलो चलते हैं। जरा तो दाएं तरफ देखते हैं वो मिठाई की दुकान है, कैसी अच्छी सजी हुई है, उधर चले गए। फिर इधर आ गए, इधर चले गए, इधर चले गए। तो नतीजा ये है कि जो साधना का पक्ष है वो कमजोरी रहता है, इधर उधर जाते रहते हैं। तो वो नहीं हो, वो शिविर में बैठने से पहले समझ लेना चाहिए। तो भगवान ने उदाहरण दिया साल वृक्ष का। नाम आपने सुना होगा। साल का वृक्ष बड़ा मजबूत होता है, पहाड़ों पे उगता है। ऐसे देखें तो सिर चकराने लगता है, इतनी ऊंचाई तक चला जाता है। उसके लिए उन्होंने बताया कि इसका बीज जब बो देते हैं तो उस वृक्ष की खासियत है कि ऐसे 2 हत्था एकदम नीचे जड़ बढ़ जाती है, बाहर फूटा 2 हत्था एकदम ऊपर चढ़ जाता है। फिर उसको एक जोबन आता है, 2 हाथ नीचे चला जाता है, 2 हाथ ऊपर चला जाता है, 2 हाथ नीचे चला जाता है, 2 हाथ ऊपर चला जाता है। इस तरीके से वो बताते हैं कि उसकी जड़ें खूब मजबूत हो जाती हैं, बाहर भी खूब ऊंचा निकल आता है। तो जैसे साल वृक्ष है, इस तरह से मेरे जो श्रावक हैं, मेरे जो साधक हैं, मेरी साधिकाएं हैं, इस तरीके से ध्यान को पुष्ट करें। बाहर भी खूब दिखे, भीतर भी खूब गहराई हो। पर देखते यही हैं कि बाहर तो खूब ऊंचाई दिखाई देती है। हमने 15 शिविर कर लिए, हमने 20 कर लिए, हमने 50 कर लिए, हमने दीर्घ शिविर कर लिए, लेकिन भीतर जड़ गहरी नहीं गई है। फिर भी रोता है, 50 शिविर करके भी रोता है। 2 शिविर के बाद ही रोना बंद हो जाना चाहिए। 50 शिविर करके भी रोता है, मेरे तो ये होता है, मेरे तो सिर दर्द होता है, मेरे तो ये होता है, मेरे वो। जड़ अंदर तक नहीं गई है, जरूर कमी है, उसमें गलती है। वो गलती समझ लेनी चाहिए। जितना जल्दी समझ लेंगे उतना समय जो व्यर्थ जा रहा है वो नहीं जाएगा, ठीक से साधना कर पाएंगे। 3 तरह के आदमी होते हैं। कोई अच्छी बात कह रहा है तो एक तो इस तरह के आदमी हैं, औंधे घड़े की तरह, मटके को उल्टा करके रखा हुआ है, वो बोले चले जा रहा है, अंदर कुछ नहीं जाता है। उसने अपनी बहुत अच्छी बातें बताई, जब सारी वार्ता खत्म हो गई उठ के जाता है तो औंधा घड़ा है, उसके अंदर कुछ नहीं गया, ऐसे ही उठ के चला जाता है। दूसरी तरह का आदमी होता है, बैठा है, पालथी मार के बैठा है, इसी तरीके से बैठा है। कोई अच्छी बात कह रहा है, उसको सुनता है, एक एक चीज को सुनता है। ये देखो गेहूं है, ये देखो ये चना है, ये देखो मोठ है, ये मसूर है, ये है, सब उसकी पल्ले में आया हुआ है। लेकिन असावधान है, जब उठकर वहां से जाता है तो उसको होश नहीं है, पल्ला झाड़ देता है, सब गेहूं यहीं गिर गया, मोठ यहीं गिर गया, मसूर यहाँ गिर गया, कुछ साथ लेके नहीं जाता है, सब वहीं बिखर जाता है। ऐसे भी आदमी होते हैं।
और ऐसे भी होते हैं, वैसे ही बैठा है, उस भाई की तरह ही बैठा है, बहन की तरह, पल्ला है, गेहूं है, मसूर है, मोठ है, ये तरह तरह के अनाज हैं, लेकिन बड़ा सजग है, उठता है, पल्ले को पकड़ के यूं जाता है, सब चीज़ें अपने साथ लेके जाता है, अपने भी उपयोग में लेता है, दूसरों को भी उपयोग साबित होता है। इस तरह से तो औंधे घड़े वाले आदमी होते हैं, पल्ला झाड़ वाले होते हैं, पल्ला पकड़ वाले होते हैं। अच्छा हो अगर पल्ला पकड़ के रखेंगे तो जो बात भगवान ने कही, जो बात गुरु जी ने कही, वो आपके पास रहेगी, सचमुच आपका कल्याण करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसे? उदाहरण से समझेंगे। जिन्होंने कम शिविर किए या ज़्यादा शिविर किए, ये बात हर किसी को मालूम है कि ये जो अधिष्ठान की बैठक होती है, चाहे 1 डे कोर्स है कि 3 डे है कि 10 डे कोर्स है कि 20 डे है कि 30 डे है या ऊपर वाला कोर्स है, हर एक को गुरुजी इस तरह से बोलते हैं। एक दोहा बोल देते हैं, फिर उसके बाद अनंत पुण्यमयी बोल देते हैं, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, फिर उसके बाद हमेशा एंड इस तरह से करते हैं, अंत इस तरह से करते हैं, अनित्य बोध जगा रहे और अनित्य बोध के आधार पर समता पुष्ट होती रहे। ऐसा कोई भी एक भाई बहन या ऐसा होगा जिसको ये याद नहीं आता है। हर बार यही कहते हैं, अब भी सुनेंगे यही कहते हैं, अनित्य बोध जगा रहे और अनित्य बोध के आधार पर समता पुष्ट होती रहे। और ये बार बार कहते हैं, समता रहेगी तो विकार निकलेंगे, समता रहेगी, समता नहीं है तो विकार नहीं निकलेंगे। तो कितने भाई बहन हैं कि जो शिविर में बैठते हैं, इन बैठकों में भाग लेते हैं और उनका हमेशा अनित्य बोध जगा रहता है, जरा भी नहीं जागता है। ये देखो यहाँ मेरे दर्द हो रहा है, यहाँ देखो पीड़ा हो रही है, यहाँ देखो दबाव है, यहाँ ये हो गया, ये प्रीफल हो गया, इसी में लगे रहते हैं। इस गली में चले गए, उसमें जो काम की बात है कि अनित्य बोध जागना चाहिए। अनित्य बोध जागा तब रहेगा जब आप इसको हर संवेदना के साथ देखेंगे। यहाँ इस समय ये मालूम हो रहा है तो हैमरिंग होना चाहिए, जैसे कोई हथौड़ा लगा, ये देखो बदल गई ना, दूसरी में आए ये बदल गई ना, ये देखो बदल गई ना। जब ऐसा हैमरिंग होगा तब होगा कि हाँ अनित्य बोध जगा हुआ है। अनित्य बोध जगा हुआ है तो झट अपने आप बुद्धि जागेगी, प्रज्ञा जागेगी कि अरे ये इतने जल्दी बदल गया, अभी देखना ही शुरू किया था, देखो बदल गया, देखो अभी आरंभ ही किया था, बदल गया, इससे क्या राग करें, क्या द्वेष करें। इस आधार पर समता जागेगी, समता पुष्ट होती चली जाएगी, समता जीवन में लक्षित होनी शुरू हो जाएगी, अनित्य बोध जीवन में पता लगने लगेगा। तो इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो वो काम करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। तो जैसे अनित्य बोध जीवन में जब जागना शुरू होता है, उसके कितने कथानक भी मिलते हैं कि एक व्यक्ति, एक किसान है, खेत में जाता है अपना, उसका एक बच्चा है 20-22 वर्ष का, वो भी साथ जाता है। घर में उसकी गृहिणी है, पत्नी है, एक दासी है, यही है। खेत में जाता है रोज, वो तो घर में रहते हैं, भोजन पका के लाते हैं, दोपहर में ले आते हैं वहाँ खेत के ऊपर। तो देखता है सांप आया है पेड़ के नीचे और बच्चे को डस लिया है, बड़ा काला नाग है, और वो एकदम करा कर लेट गया है। उसके पास पहुंचता है, देखता है ओ मृतक है, खत्म हो गया है। रोता नहीं है, जरा भी नहीं रोता, आंसू नहीं बहाता किसी बात के लिए। अपने सिर की पाग उतारता है, किसान है, उसके ऊपर बिछा देता है बस, और अपने काम में लग जाता है, हल चलाता है, जो काम कर रहा है उसी में लगा हुआ है। थोड़ी देर में देखता है कुछ लोग आ रहे हैं गांव से, गांव की तरफ जाने वाले हैं, बुलाता है, भाई किधर जा रहे हो? इधर जा रहे हैं, हमारे घर में एक संदेशा दे सकते हो? क्यों नहीं दे देंगे, बोलो ना, रास्ते में घर पड़ता है। क्या ना, आज एक आदमी का खाना कम लाना, ये घर में कह देना मेरे घर वाली को। या कह देंगे, जाता है, घर में कहते हैं, उनको ठनकता है माता, एक आदमी का खाना कम क्यों, पर चलो कोई बात नहीं है। उसी तरह नियम से आते हैं। दूर से देखती है
बच्चे की माता देखती है ओ पेड़ के नीचे है, अच्छा इसका साफा उसके ऊपर है, समझ जाती है ये बच्चा रहा नहीं है, रोती नहीं है, कुछ कहती भी नहीं है, चटाई भी बिछाती है, वहीं पर अपना भोजन भी खोलती है, सब भोजन भी करते हैं, कोई भी रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। एक आदमी खेत की मुंडीर पे बैठा हुआ है, वो सारा खेल देख रहा था, तब से देख रहा है जब वो बच्चा उसको सांप ने डसा था, लेट गया था, फिर भी देखता रहा ये क्या हो रहा है, रोया क्यों नहीं है, बाप क्यों नहीं रोया, ये आए ये क्यों नहीं रो रहे हैं, ये उससे रहा नहीं गया, आकर पूछता है, किसान से ही पूछता है कि मैं एक चीज जान सकता हूँ क्या, बोलो ना। कहते हैं तुम्हारा बेटा नहीं लगता, क्यों नहीं, ये तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है। बेटा कैसे नहीं लगता, मुझे बहुत प्रिय है। नहीं होता तो तुम रोते हुए दिखाई देते, रो तो नहीं रहे ना। तो कहता है अनवितो ततो आगा, आह्वान का मतलब होता है बुलाना, अनवितो बिना बुलाए आया था, तो मैं उसको बुलाने गया था मेरे घर में आके तू पैदा हो जाना, बिना बुलाए आया है। अननुज्ञातो इतो गतो, बिना अनुज्ञा लिए बिना आज्ञा लिए चला गया है, तो मेरे को टाटा करके गया है, बाय बाय अब हम जा रहे हैं, कहा क्या उसने कुछ, चला गया है। अनवितो ततो आगा, ऐसे ही आया है ऐसे ही चला गया है। यथागतो, जैसे आया था, तथागतो वैसे ही चला गया है। तत्थ का परिदेव, इसमें रोने की क्या बात है, किस बात के लिए मैं रोऊंगा। रोएगा वो जो उसके प्रति आसक्त हो जाएगा, उसको अपना बना लेगा, ये मेरा ऐसा करेगा, तो ये किसके जागेगा कि जो सचमुच में अनित्य बोध में पक जाता है। इस तरह के उदाहरण जीवन में लक्षित होने हो सकते हैं, ऐसे बहुत हैं, आज भी विपक्षी हैं, घर में लोग गुजर जाते हैं, कभी एक आंसू नहीं बहाते, काम में लगे रहते हैं, बड़े कर्मठ रहते हैं, तो वो जागना शुरू हो जाता है, तो वो बात अलग है। अभी जो कहने का उद्देश्य ये है कि साधना अगर ठीक से करनी है तो अनित्य बोध को जगाना चाहिए, हर संवेदना जो देखें उसकी अनित्यता महसूस होनी चाहिए, और फिर आगे बढ़ना चाहिए, आगे फिर अनित्यता महसूस हुई, फिर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से करेंगे तो समता खूब गहरी पुष्ट होगी। कैसे करना होता है और कैसे नहीं होता है, धोखा कहाँ रहता है कि यहाँ पर मान लीजिए हमें स्थूल संवेदना जागी हुई है और कहीं भी सूक्ष्म भी शुरू हो सकती है, मानो यहाँ पर सूक्ष्म शुरू हो गई तो ये स्थूल थी और ये सूक्ष्म है, तो जो पॉइंट ऑफ जंक्चर है जहाँ पर बदलाव शुरू हुआ, वहाँ मन क्या कहता है, वो कहता है ओह अब ठीक हुआ, अब अच्छा है, यहाँ दर्द था ना अब ठीक हो गया। जरा भी रत्ती भर भी समता नहीं है, धोखा है, अपने आप को दे रहा है। इसका कन्वर्स उल्टा है, यहाँ पर सूक्ष्म संवेदना है और अचानक यहाँ मान लीजिए स्थूल शुरू हो गई, तो पॉइंट ऑफ जंक्चर पे क्या है, ये ऐसे लगता है देखो फिर मुसीबत आ गई, देखो फिर मुश्किल से तो ये निकले थे, फिर वैसा होने लगा। जरा भी समता उमता नहीं, ऐसे अपने आप को धोखा दिए चले जा रहे हैं। होना क्या चाहिए, ये जब स्थूल संवेदना इसकी अनित्यता देख रहा है, ये देखो बदल गई, जैसी भी है देख लिए बदल गई, ये बदल गई, ये बदल गई। अब जब ये पॉइंट ऑफ जंक्चर आएगा, सूक्ष्म शुरू हो गई, तो अनित्यता ही देख रहा है, उसी को ही ध्यान में रखे हुए है, उसी पक्ष को देखता है, ये भी अनित्य है, ये तो अनित्यता से अनित्यता में जा रहा है। स्थूल सूक्ष्म उसके लिए कुछ नहीं है, इसका उलट भी है, तो अनित्यता से अनित्यता में जा रहा है, तो खूब गहराई वाली समता उसके अंदर होगी। क्यों, अनित्य बहुत जगा हुआ है, गुरुजी यही कह रहे हैं, और हम पल्ला झाड़ उस चीज को तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और अपने उसी में लगे रहते हैं, इस गली में चले गए, उस गली में चले गए। तो इसलिए करबद्ध प्रार्थना है सबसे कि इस तरीके से साधना करेंगे तो जैसे साल वृक्ष एकदम ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी बढ़ता है, नीचे भी बढ़ता है, तो साधना ऐसी पुष्ट हो जाएगी, जीवन में लक्षित होने लगेगी, सचमुच मालूम होने लगेगा कि विपश्ची साधक है, विपश्ची साधिका है। तो इसके बड़े ज्वलंत उदाहरण भी मिलते हैं। श्रीलंका की बात है तो वहाँ पर 3 भिक्षु, ऐसे ही वर्षा का समय शुरू हो रहा है
तो देखते हैं वर्षावास में बाहर नहीं जाते, एक जगह ठहरना पड़ता है, वही अच्छा रहता है, कीट पतंग मरते हैं। तो देखा एक अच्छा स्थान है थोड़ा, वहाँ कोई भाई खाना भी बनाता है, तो उसे कहा हम यहाँ 3 महीना रुकना चाहते हैं, रुक कर ध्यान करेंगे तो हमको भोजन मिल जाया करेगा। कहाँ इतना अच्छा काम आप करेंगे तो भोजन आपको मिल जाएगा, भोजन की चिंता नहीं करनी। तो तीनों ने तय किया कि हम यहाँ पे बैठ के ध्यान करते हैं, 3 महीने तक ध्यान करेंगे, अपनी उन्नति करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विपश्यना का काम करेंगे। तो लग गए अपने काम में। पहला महीना खूब अच्छा ध्यान हुआ, दूसरा महीना खूब अच्छा ध्यान हुआ, तीसरा महीना खूब अच्छा ध्यान हुआ। आखिर वो दिन भी आ गया कि जब मौन खुलना है, साधना पूरी हो गई, जो दिन तय कर रखा था वो दिन आ गया। बहुत प्रसन्न है, सबके चेहरे के ऊपर आभा है, बहुत रौनक है, बहुत ही प्रसन्न है, मोद से भरा हुआ चित्त है सभी का। तो एक चटाई बिछा लेते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, पूछते हैं एक से, बनते इन दिनों में मन कहाँ तक गया, कहाँ तक जाने दिया? तो कहते हैं ये जो परिवेण है, परिवेण उसको कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, जिस आवास में रहते हैं उसकी बाउंड्री को परिवेण कहते हैं। तो परिवेण के अंदर ही रहा, बाहर नहीं जाने दिया, दुनिया में कहीं नहीं जाने दिया, अंदर ही रहा। क्यों? इधर जाते थे, इधर जाते थे, वो चीजें दिख जाती थी, तो बस इससे परे नहीं। बहुत बड़ी बात हुई, 3 महीने तक मन को इस परिवेण से, बाउंड्री से बाहर नहीं जाने दिया। पूछते हैं दूसरे बनते से, बनते मन कहाँ तक गया, कहाँ तक जाने दिया? कहते मैंने अपने कमरे से बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि कमरे में तो लेटते भी हैं, छत भी दिखती है, ये होता है, ये नहाने के ये दिखा वगैरह, लेकिन बाहर तो मैं ऐसा रहता था कि जैसे कुछ है ही नहीं है। कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। बहुत ऊंची बात हुई। 3 महीने तक सिवाय कमरे के और कुछ ध्यान में नहीं है। पूछते हैं तीसरे से भी, बनते चित्त कहाँ तक गया, कहाँ तक जाने दिया? कहते मैं शरीर से बाहर नहीं जाने दिया, 3 महीने तक शरीर में ही रहा। कैसे रहा? जब सांस जान रहे हैं, शरीर की संवेदना जान रहे हैं, सांस जान रहे हैं, संवेदना जान रहे हैं, सांस जान रहे हैं, संवेदना। सो गए हैं, ठीक है, उस समय होश नहीं है, लेकिन बाकी तो सारे समय। तो इसी को संप्रज्ञान कहते हैं, इसी को संप्रज्ञान कहते हैं। बार बार जब भगवान कहते हैं सती संपजन्य, सती संपजन्य, ये जो सारा काम हम कर रहे हैं संप्रज्ञान का है। संप्रज्ञान की यही कि शरीर के भीतर जाना है, यहाँ कोई संवेदना मालूम होती है, उसके उदय व्यय को, उसकी जो अनित्यता को देखें और लंबे समय तक देखते रहें, बस यही संप्रज्ञान है। इसी से तरक्की होती, और किसी काम से नहीं होती। भले कितना चिंतन करते रहें, ये प्रश्न पूछते रहें, वो करते रहें, शरीर में गए, कुछ महसूस हो रहा है, उसकी अनित्यता मालूम हो रही, बस शरीर में गए, कुछ मालूम होता है, अच्छा बुरा नहीं कर रहे, नहीं मान रहे, कर रहे हैं, यहाँ गए, यहाँ गए, यही सीधा रास्ता है। भगवान के समय में भी विमला नाम की एक स्थविरी थी, यही बहुत प्रसिद्ध, अनपढ़ एकदम, आज के जमाने में कहे तो अंगूठा छाप, जिसको कभी किसी तरह का बोध नहीं हुआ, कहीं पढ़ने लिखने भी नहीं गई, दिमाग से भी बड़ी डल एकदम, बात भी देर से समझ आती। वो और कुछ भिक्षु लोग जो बड़े बड़े ऊंचे घरानों से आए हुए थे, खूब पढ़े लिखे थे, बड़े विद्वान थे, उन सब ने मिलकर भगवान से शिक्षा ग्रहण करी, विपश्यना ग्रहण करी। तो थोड़े ही दिनों में देखते हैं कि ये विमला नाम की स्थविरी जो है, ये अरहंत हो गई, एकदम उच्च अवस्था पर पहुंच गई है। और दूसरे बनते हैं, वो देखते हैं कि अरे हम तो अभी कहीं भी नहीं पहुंचे, बहुत दूर हैं, और ये कैसे बन गई? अनपढ़ है एकदम, और इतनी दल भी थी, इसके बाद भी समझ में नहीं आती थी। जाके पूछते हैं, बहन जी ऐसी क्या बात है, आप कैसे अरहंत हो गए? आप तो अनपढ़ हो और
दिमाग भी बड़ा डल था। उसने कहा भाई जी ठीक है, आप जो कह रहे हैं सचमुच, मैं पढ़ी लिखी नहीं जरा सी भी, और मेरी बात भी देर से समझ आती है, पर मेरे को इतनी बात समझ में आ गई भगवान की जब विपश्यना सीखी कि शरीर में जाना होता है। एक बात समझ में आई भी, शरीर में ही जाना है, ठीक, ये आया समझ में। और वहाँ कुछ महसूस होता है, संवेदना वेदना कुछ नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, कहाँ इस जंजाल में पड़े, कुछ महसूस होता है और उसको अच्छा बुरा नहीं मानना होता है। तो मुझे इतना ही समझ आया, बाकी तो मैं डल हूँ, मेरे कुछ समझ में भी नहीं आया। तो मैं अंदर जाती, कुछ महसूस होता है, उसको अच्छा बुरा नहीं माना, अंदर गई, अच्छा बुरा नहीं माना, अच्छा बुरा नहीं, यही किया मैंने। अब मैं अरहंत हो गई तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या है इसमें। तो यही सीधा रास्ता, यही काम करना है। हम ये नहीं करके और प्रपंचों में पड़े रहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ सिर दर्द बहुत हो गया तो फिर हथेली पे आ जाएं, कि पैर पे आ जाएं, कि इसमें आ जाएं, कि इस तरह से कर लें, कि उकड़ू लेट जाएं, कि यही काम है। अनपढ़ लोग कर सकते हैं, जितने जितने विद्वान हैं, जितने जितने पढ़े लिखे हैं, जितने जितने हम भाव सिर पे चढ़ाया हुआ, उतना उतने पिछड़े रहते हैं। क्यों नहीं, पैरों में सांकल लगी हुई है। तो इस तरीके से अगर काम करेंगे सचमुच सीधा सीधे तरीके से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत कुछ सीख के जाएंगे। प्रगति अवश्यम भावी है, किसी तरह से रुक नहीं सकती। साधना से संबंधित दो चार बातें जो कि अक्सर साधक साधिकाओं को आती है, वो ध्यान में रहनी चाहिए कि आनापान का काम तभी करना चाहिए कि जब आपकी समाधि कमजोर हो जाए। उसी के लिए होता है। जैसे घर में आग भी जलाते हैं, आजकल तो गैस के चूल्हे आ गए, नहीं तो देहातों में तो चूल्हा ही जलाते हैं लकड़ी वाला। तो देखा आग मट्ठी पड़ गई, धुआं सा निकलने लगा, पंखा जल देते हैं, फिर अग्नि तेज हो गई, फिर उस पर रांधने लगे, फिर कमजोर हो गई, पंखा जल देते हैं। तो ऐसे ही जब जब देखें कि विपश्यना का काम नहीं हो रहा है तो जोर जबरदस्ती से करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आनापान पे आ जाए करें। सांस आता है जाता है, आता है जाता है, 5 मिनट देखें, 10 मिनट देखें, जितनी आवश्यकता हो देखें। जब देखें कि यहाँ पर नासिका के नीचे ऊपर वाले ओठ के ऊपर संवेदना मिलनी शुरू हो गई, बस ये इस बात का संकेत है कि अब मन वापस तीक्ष्ण हो गया है। मन तो एक ही है सारे शरीर में, यहाँ संवेदना मिलने लगी तो बाकी जगह भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पर काम छोड़ देते हैं आप, वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर देंगे विपश्यना का, बस देखेंगे कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर देखें मन उचाट हो गया है, बहुत विचारों में खोने लगा है, काम हो ही नहीं रहा, संवेदना मिल ही नहीं रही है, फिर आ जाइए उसके ऊपर, कोई दोष नहीं है। तो ये दो ही आलम्बन है हमारे, सांस है, संवेदना है, इनसे परे हटकर कहीं नहीं जाना है। और बहुत से आलम्बन सामने आएंगे, बंद आंखों के सामने प्रकाश आता है, हमारे मतलब का नहीं है, परे हटाना है उसको। कई बार ऐसे कान में ऐसा शब्द आएगा, हमारे काम का नहीं है, अतीन्द्रिय अनुभूति है, समाधि के कारण है, हमारे मतलब का नहीं है। जीभ पे ऐसा कोई स्वाद आएगा, विचित्र प्रकार का आएगा, बहुत ही अच्छा लगे, नहीं जाना है उसमें, हमारे काम का नहीं है। गंध आएगी, हमारे काम का नहीं है। कोई बैठे हैं हमारे, कोई छू भी नहीं रहा है, हमारे आसपास भी नहीं है, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कोई स्पर्श करके चला गया, बहुत ही सुखद है, हमारे काम का नहीं है। ये समाधि जन्य अनुभूतियां हैं, वो हमारे मतलब की नहीं है। झट जब कभी ऐसा कुछ होने लगे, अदर देन रेस्पिरेशन और अदर देन सेंसेशन है, तो झट इन्हीं दौर पे आना है। तो आप देखेंगे कि आपका बचाव हो जाएगा, नहीं तो बहुत सा समय आपका बर्बाद हो जाएगा, ये चीजें खींच कर ले जाएंगी। तो पहला ये ध्यान रखें, आनापान का उपयोग तब तब करें जब जब देखें कि विपश्यना नहीं हो रही है, बैठे ही हैं उसी समय नहीं हो रही है, तो पहले ही आनापान से ही शुरू करें, वरना जरूरत नहीं है। आनापान किया, देखा मन स्थिर हो गया, संवेदना मिलने लगी, सिर से आ जाइए, चक्कर लगाइए, अपना ये करें। शुरू में मन सजग है तो सीधा ही सिर के सिरे से काम शुरू करें, चक्कर लगाएं। बीच में देखें नॉन वर्किंग हो गया है, संवेदना नहीं मिल रही है, तो आनापान पे आ जाइए, करिए थोड़ी देर, ये करिए, तो इस तरह से करें। दूसरा देखें, जब कभी कोई बहुत ऐसी स्थूल संवेदना आ गई है जो आपके बस में नहीं है, आपकी क्षमता उसको टूटने शुरू जा रही है, तो उस समय सांस को भी साथ जोड़ लें और उसको भी देखें। तो जिस तरह से पहाड़ के ऊपर ट्रेन जाती, 2 इंजन लगते हैं, एक ऊपर एक नीचे,
तो उसको खींच के ले जाती। एक इंजन के बस का नहीं होता है। तो उस समय सांस भी देखें और संवेदना को भी देखें। सांस को भी देखें, सांस भी देख लिया, संवेदना, तो 1 1 2 11 की तरह हो जाएंगे। तो उसके अंदर पियर्स कर सकते हैं, भीतर जा सकते हैं। उसके वाइब्रेशंस वो फटना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन मालूम होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में भी आनापान जो है सांस का काम साथ इसके कर देना चाहिए। ये करें। इसके अलावा ये देखें, हम हर बार ऐसे करते हैं कि बस सिर से शुरू किया तो एक क्रम में देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो कच्ची क्लास के बच्चों को गुरुजी ने सिखाया है। हमें याद ही नहीं है कि गुरुजी कहते क्या हैं। हर 10 दिन के शिविर में पहला ही दिन आता है, 8 से 9 की ग्रुप सिटिंग के बाद नए साधकों को भेज देते हैं, जाओ अपने अपने दोपहर में आना। पुराने साधकों को रोकते हैं और यही कहते हैं कि अब मैं जो तुम्हें निर्देश दे रहा हूँ तुम्हारे लिए ये निर्देश हैं। रोज रोज जो मैं बातें कहता हूँ वो नयों के लिए है, और उसमें वो बताते हैं कि क्या करना है। वो बताते हैं विपश्यना के मामले में कि यहाँ पे आओ, काम तो सिर से सूर्य से ही शुरू करना चाहिए, यही महत्वपूर्ण अंश है। क्विक रिव्यू करें कैसा है, सारे शरीर में स्थूल हैं कि सारे शरीर में सूक्ष्म है कि पार्टली स्थूल हैं पार्टली सूक्ष्म है, उस हिसाब से काम करना है। किसने कहा कि भी ये सिर से ऐसे पांव चक्कर तक लगाते रहें। तो अगर सूक्ष्म ही सूक्ष्म है सारे में, तुरंत धारा प्रवाह करिए, 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, फिर एक एक अंग में से मन गुजारें, यूं करें। पार्टली ग्रॉस है पार्टली सटल है, तो जो सटल वाला है सूक्ष्म वाला उतने हिस्से में धारा प्रवाह कर लें, फिर एक एक अंग में से मन गुजारें, जो बाकी रह गया उसमें से करें। जब बिल्कुल ही सारे शरीर में स्थूल ही स्थूल संवेदना है तब ठीक है, उस क्रम के हिसाब से आप उसको देख लें। लेकिन हम ये दूसरे वाला काम वो नहीं करके सीधा काम ही ऐसे शुरू करते हैं कि जो किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स को गुरुजी बताते हैं और दूसरे दिन जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको हम भूल जाते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि आप सब पुराने साधक साधिका हैं, तो वैसे काम करना है, संवेदनाओं के आधार पर काम करना है, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। और एक बड़ी गलती ये करते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको कोई अंग भंग हुआ है, किसी समय में कोई हड्डी टूट गई, स्लिप हो गया था, कईयों को ऐसे कोई क्रॉनिक डिजीज हैं, कोई बीमारी है बरसों से चली आ रही है, किसी के कोई सिर दर्द बहुत होता है, किसी की कमर दुखती है, ऐसे बरसों से हो रही है, तो वो उन अंगों को देखते ही नहीं, कहते ये क्या है, ये तो होता ही रहता है ना, ये तो मेरा बरसों से है, ये तो मैं वो गिर गया था ना, उस वजह से। यही सबसे बड़ी गलती, इन्हीं अंगों को ज्यादा देखना है। क्यों देखना है? इसलिए देखना है कि ये हमारे बॉडी के वीक स्पॉट्स हैं, कमजोर हिस्से हैं। तो यहाँ पे जैसे कोई फर्श है, यहाँ पे भी अगर पानी फैलाएंगे ना, 10-12 बाल्टी गिरा देंगे, तो देखेंगे जहाँ निचान है, जहाँ फर्श टूटा हुआ है, पहले पानी उसमें जाएगा, बाकी जो समतल है उसमें तो बाद में आएगा, पहले उसी टूटी हुई जगह में जाएगा पानी, उसमें घुस जाएगा। फिर उसी तरीके से जो वीक स्पॉट्स हैं, हमारे ये जो विकार आते हैं, जो हमको घटिया तरह का जन्म दे सकते हैं, सांप बना सकते हैं, छछूंदर बना सकते हैं, चिड़िया मोर जाने क्या क्या बना सकते हैं, निरे लोक में, वो इन्हीं में प्रकट होते हैं आकर, और हम उनको देखते ही नहीं कि ये तो मेरा वो दर्द है। इस समय ये वो दर्द नहीं है, वो है, प्लस उसके साथ ये विकार जुड़ा हुआ है जो वहां पर संवेदना के रूप में आया है, और आपको लगता है कि वही है वही है वही है। जब आप उस स्थान को साक्षी भाव से देखेंगे, तो साक्षी भाव से देखने से जो विकार के कारण संवेदना हो रही है, साक्षी भाव से देखा नहीं, वो निकल जाएगी तो विकार निकल जाएगा, और बाकी वो जो दर्द है वो भले रहेगी, धीरे धीरे वो भी कम होगी, लेकिन वो भले रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है कि हमारे मन में जो इस तरह से विकार जमा है वो निकलें, तो वो इन्हीं जगहों पे ज्यादा आकर जमा होते हैं। इन जगह तो निश्चित रूप से जमा होते हैं। तो गुरुजी बार बार कहते हैं इन स्थानों को अच्छी तरह से देखना चाहिए, 1-2 मिनट तक देख सकते हैं, जिससे इसका लाभ उठाएं। तो अभी एक भाई आए थे, मिलिट्री में थे या किस में, तो यही बता रहे थे कि मेरे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया।
तो एक्सीडेंट की बात यह है कि जैसे कोई स्कूटर पे जा रहा है और सामने से एक ट्रक आ रहा है, एकदम सामने से आ रहा है और वो बचना चाहता है, हर कोई बचना चाहता है, इधर देखता नहीं वो पीछे से कार भी आ रही है, इधर जाने से तो कुचला जाऊंगा, और ये ट्रक भी आ रहा है, इधर भी नहीं जा सकता, इधर तो पटड़ी है एकदम। तो मन में भय जागता, अब मरा, बस अब मर गया, अब मृत्यु में कसर नहीं है, देखो ये एकदम आके टकराएगा, लहूलुहान हो जाऊंगा, मृत्यु भी हो जाएगी। और सचमुच यही हुआ, टक्कर हुई, धमाके के साथ जाकर गिर गया पेवमेंट के ऊपर, हड्डी भी टूट गई, लहूलुहान हो गया, बेहोश भी हो गया। अब कोई बेचारे भले आदमी होते हैं, उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके वहाँ कैजुअल्टी वार्ड में जाता है, फर्स्ट एड करते हैं, ये पहुँच दिया, ये कर दिया, फिर असली डॉक्टर को दिखाते हैं, प्लास्टर चढ़ा दिया, 2 महीने बाद ठीक होके बाहर आता है, चलता है, फिरता है। क्या हुआ हॉस्पिटल में, क्या किया गया कि जो उसको बाहर शरीर में चोट लगी थी, लहू निकला था, हड्डी था, उसका इलाज हुआ, लेकिन वो जो भय जागा था कि अरे मैं मरा, वो तो उसके अंदर ही है ना, उसको निकालने का तो काम कोई हॉस्पिटल करता नहीं, तो यही निकलेगा। तो जब जब अंदर जब तक वो रहेगा वहाँ पर पीड़ा ऐसी रहेगी कि बस जैसे अभी वापस वही घटना सामने आ रही है, वही घटना सामने आ रही। और यहाँ ठीक से काम करेंगे, उन स्थानों को देखेंगे, तो अधिष्ठान में भी बैठेंगे तो दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठेंगे कि इस बार भले ही कुछ हो जाने दो, मैं तो इसको देखना ही है कैसे है। ऐसे उदाहरण हैं लिखित में, लोगों ने लेख लिखे हैं कि जो इसमें से गुजरे हैं कि ऐसा दृढ़ संकल्प करके हम बैठे तो उस समय पीठ में ऐसे ही घेरा सा उठना शुरू हुआ, जैसा कि उस समय हुआ था जबकि ट्रक से टक्कर लगी थी। उस समय जिस तरह का हुआ था मेरे से, वही वैसा का वैसा ही हुआ, और मैंने अधिष्ठान को अपना पूरा किया, बरकरार रखा, उसमें ज़रा कसर नहीं आने दी। तो उसके बाद से हमेशा के लिए खत्म हो गया, भय के संस्कार भी चले गए, किसी तरह का डर नहीं लगता। और वो जो पीड़ा रहती थी थोड़ी थोड़ी रहती है, क्यों, शरीर का अंग है, उसको चोट लगी है, लेकिन बाकी उससे बाहर आ गया। तो इसलिए ये कभी नहीं करना चाहिए कि भी इस तरह के स्थान हैं उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। ये जितने घटिया तरह के संस्कार हैं, नीचे के जन्म दिलाने वाले संस्कार हैं, इन्हीं स्थानों पे आते हैं। आप भी देखेंगे पुलिस का महकमा है, उनकी ड्यूटी क्या है पुलिसमैन की, ये कि जो गुंडे लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, खराब तरह के लोग हैं, उनकी पकड़ धकड़ करो, उनको पकड़ो, जेल में डालो, कुछ भी करो, सोसाइटी में न रहें। तो उसके लिए पुलिस वाला कहाँ जाता है, वहाँ जाता है जहाँ जुए का अड्डा है, पता है वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे, जहाँ अनैतिक काम होता है वहाँ चला जाएगा, दारू खाने में चला जाएगा, और जगह जाएगा, क्योंकि वहाँ गुच्छे की तरह से इकट्ठा ही 10-15 को पकड़ के ला सकता है। लेकिन ये महात्मा गांधी रोड के ऊपर कोई मेन थॉरोफेयर है, वहाँ कहाँ एक आधा कोई पकड़ में आ जाए, बाकी तो नहीं आएगा ना, ज़्यादा तो वहीं पकड़ में आते हैं। तो इसलिए इन स्थानों के ऊपर जहाँ अंग भंग हुआ है, जहाँ पर इस तरह को पुराना रोग चला आ रहा है, या और इस तरह की तकलीफ बार बार होती है, देखना चाहिए, खूब देखना चाहिए, साक्षी भाव से देखना चाहिए। तो आप देखेंगे कि बहुत प्रगति होनी शुरू हो जाएगी, शरीर को भी लाभ होगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और अपनी साधना भी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी देखें कि अक्सर जो गलती हम लोग करते हैं कि हमको आज तक ये पता नहीं कि स्थूल संवेदना को देखना कैसे चाहिए। 10 शिविर कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, फिर भी कहते हैं अभी भी स्थूल देखो आ रही है, आ रही है। क्यों ठीक से देखते नहीं, इसलिए होता है ऐसा। यहाँ मान लीजिए मेरे स्थूल संवेदना आई है, कैसे देखते हैं, कैसे देखना होता है, आंख तो बंद ही रहेगी, आंख बंद है, बंद आंखों से देखिए कितनी दूर इसका फैलाव है, कितनी दूर, कितना एक्सटेंट है, कितनी दूर तक फैली हुई है। क्योंकि हमें ही हो रही है ना, तो 2 मिनट 2 सेकंड में ही, 2-3 सेकंड में मालूम हो जाएगा इतना इसका फैलाव है, ये देखो इतना एक्सटेंट है, ये कीड़ा फैली हुई है।
फिर देखिए इसका मरकज कहाँ है, केंद्र कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, फिर कम होती होती ये देखो समाप्त हो गई। 2 सेकंड में ये भी मालूम हो जाएगा कि ये देखो यहाँ सबसे तेज है, ये देखो ये समाप्त हो गई। तो अब 4-5 सेकंड में हमको इसका भूगोल मालूम हो गया, पीड़ा का, इसकी ज्योग्राफी मालूम हो गई, इतनी दूर तक फैली हुई है यहाँ पे, और यहाँ सबसे तेज है, यहाँ होके खत्म हो गई। तो ये ज्योग्राफी मालूम हो गई। ये मालूम करना जरूरी है। पहले से डर के बैठ के अरे क्या हो रहा है, क्या करेंगे, नहीं, मालूम करना है। ये काम हुआ। अब सारा मानस उस जगह पे डाल दीजिए जिसका भूगोल आपको मालूम हो गया है। सारा मानस उस पर डाल, क्या देखने के लिए, पीड़ा देखने के लिए नहीं। दबाव देखे तो मन विद्रोह करेगा। हमारी संज्ञा कहती है पीड़ा बहुत खराब चीज होती है। आज तक हम पीड़ा को, दर्द को, दबाव को बहुत बुरा मानते आए। तो वही विद्रोह करेगा, अरे इसको कैसे देखें, नहीं, साइंटिस्ट की तरह से देखना है। सारा मानस उस पर डाल दीजिए, क्या देखने के लिए, कि यहाँ हो क्या रहा है, ये देखने के लिए। जैसे कोई वैद्य देखता है, जैसे कोई डॉक्टर देखता है, जैसे कोई साइंटिस्ट देखता है, वो पहले से ही अपने मन में कुछ धारण करके नहीं, क्या होता है देखूं तो सही, क्या होता है, क्या हो रहा है, कैसा होता है, कुछ ना कुछ होता है हमारे शरीर में, उसी को हम आज तक पीड़ा, दबाव, दिखाव कहते चले आए। वो लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा रॉ फॉर्म में चले जाइए, क्या हो रहा है यहाँ। तो आप निश्चित जानिए, इस तरीके से जो कोई भाई बहन संवेदना को देखेंगे, जो स्थूल संवेदना है, तो वो जो वहाँ संग्रहित है उसके टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। देखेंगे हीट भी उसमें है, निकलनी शुरू हो जाएगी, उसमें वाइब्रेशन भी है, पेन का एलिमेंट भी है, ये इधर बह के चला गया, इधर बह। तो देखेंगे दूसरा दिन आधा ही बीतता है, 1.5 दिन के अंदर जितनी स्थूल संवेदनाएं इधर उधर हो रही होती हैं सब समाप्त हो जाए, क्योंकि ठीक ढंग से देख लिया ना, उनको ठीक ढंग से देख लेते हैं। फिर देखते हैं अब सूक्ष्म संवेदनाएं आनी शुरू हो गई है। ठीक ढंग से नहीं देखें, डरते रहते हैं और करते रहते हैं, तो वो बराबर बनी रहती हैं, हमारे माथे पे चढ़ी रहती हैं, और हम ठीक तरह से काम नहीं कर सकते। तो इस चीज को स्थूल संवेदना आए तो सही ढंग से उनको देखना चाहिए, साक्षी भाव से देखना चाहिए। फिर बार बार याद करें गुरु जी को, ठीक है आपने इस तरह से और कुछ आपको सफलता मिली, समता रही, फिर भी आप देखते हैं कि अब समता टूटने वाली ही है, ज्यादा देर नहीं। तो ये नियम है सृष्टि का, प्रकृति का नियम है कि जितनी देर आपने उसको समता से, वो आपके क्रेडिट बैलेंस में चला गया उतना, ये नहीं कि वो माइनस हो जाएगा, वो चला गया और बहुत अच्छे अंकों के साथ गया है। क्यों, तकलीफ थी और फिर भी आपने उसको साक्षी भाव से देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपकी क्रेडिट। अब वो टूटने वाली है समता, तो उसको ऐसे टूटने नहीं दें, ऐसे जर्क दे के हाथ पैर हिला दिया कर दिया। तो दुनिया में भी देखते हैं, साइकिल चलाते हैं, ये चला रहा है बच्चा, अब उसको इधर जाना है तो एकदम यूं नहीं जाता है, यूं जाता है, कर्व बना के जाता है। कार वाला भी यूं नहीं जाता, यूं है, अब इस सड़क में जाना ऐसे चला जाए, ऐसे जर्क दे के नहीं जाता है, यूं देता है। तो आप भी इस तरीके से जर्क दे के नहीं, जानिए इसको कि हाँ अब हमको इसको बदलना जरूरी हो गया है, और ये देखो हम बदल रहे हैं, और ये देखो बदल लिया है। तो वो जो गहरा संस्कार आप बनाते एकदम जर्क दे के, ये देखो ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, नहीं, जान जान कर करें, अपने जागरूकता के साथ करें, एकदम फर्क पड़ जाएगा। दूसरी तरह की बात होनी शुरू हो जाएगी, वो नहीं होगी। तो ये कर सकते हैं। और फिर याद रखें, जिन्होंने बातें गुरु जी की याद रखी उसके अनुसार ध्यान करते हैं, सचमुच प्रगति करते हैं, तो वो कहते हैं कि मान लीजिए बहुत एक्यूट पेन भी है, आपका सारा टेंशन, सारा ध्यान इसी में चले जा रहा है, खींचे चले जा रहा है, कहते 5% इसमें से बाहर निकालो, 95% रहने दो यहाँ। क्यों, 5% निकालो, उस 5% से चक्कर लगाने का काम करते रहो, धीरे धीरे ही होगा। 95% यहाँ है, 5% से ही चक्कर लगा रहे हैं। तो ये 5% जो आप उसमें से निकाल कर मन को घुमाने का काम कर रहे हैं, इसमें इतना बल है, धर्म का बल है। थोड़े ही समय में आप देखेंगे ये बहुत बलवान हो गया है, बहुत ताकतवर हो गया है,
और ये फेड हो गया है, कमजोर पड़ गया है, मध्यम पड़ गया है, समाप्ति हो गया है, रहा ही नहीं है। तब होगा जब इसमें से 5% निकालेंगे बाहर और चक्कर लगाएंगे। वो काम हम करें नहीं, हाय रे मरा रे मेरे से कुछ नहीं होता है, चलो उठ के बाहर ही चले जाएं, कुछ नहीं होगा। तो ये वीर्य जिसको कहते हैं, पराक्रम कहते हैं। और किस बात का पराक्रम है? यहाँ किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, कुश्ती नहीं लड़नी है कि वो विकार अपनी तरफ खींचते हैं हमको, मार अपनी तरफ खींचता है और हम उसके चंगुल में नहीं आते हैं, जिससे बाहर निकल जाते हैं। तो हमेशा जब कभी हो उसमें से निकालिए अपने को, अटेंशन को बाहर निकालिए और चक्कर लगाने का काम करिए। 5% ही निकालिए भले, तो आप देखेंगे कि साधना में बहुत प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह और भी छोटी मोटी बातें हैं, तो ध्यान में रख सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर के ऊपर के हिस्से में आपने पूरी चेष्टा करके यहाँ बहुत दर्द हुआ था, देखना ही चाहिए। पहला काम तो वही करना चाहिए जैसे अभी बताया। फिर भी नहीं हो रहा है तो बिल्कुल ही समता नहीं टूट जाए तो यहाँ से हथेलियों पे आ जाइए। हाथ तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, 2 मिनट से अधिक यहाँ समय नहीं बिताना चाहिए। तो यहाँ से सीधा इधर आ जाइए, देखेंगे थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर वापस नहीं जाना, यहाँ से फिर वापस इधर आ जाइए, डायरेक्ट ही आ जाइए, पार्ट बाई पार्ट नहीं आना है। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, देखेंगे सहने योग्य हो गया है। अब इसको फिर उसी तरीके से देखें जैसे देखना शुरू। शरीर के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, पहले तो वैसे ही देखना है जैसे बताया, फिर भी हमारे बस में नहीं है तो पाँव के पगथली पे चले जाइए, 2 मिनट तक वहाँ रुकिए, यहाँ से फिर चले जाइए, 2 मिनट वहाँ रुकिए। 2-3 बार करेंगे तो यहाँ देखेंगे जो बहुत दर्द वगैरह हो रहा था वो शांत हो गया है, बहुत कम पड़ गया है, आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हर चीज़ ये बोधि का मार्ग है, समझना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात है यहाँ आने से। तो ये शरीर के ऐसे हिस्से हैं, गुदगुदे हिस्से हैं, यहाँ पर हमेशा लाइट सेंसेशन रहती है, वैसी नहीं होगी जिस तरह से यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब यहाँ समता टूट रही थी और यहाँ बड़ी लाइट सेंसेशन है तो वापस समता आनी शुरू हो जाती है, अच्छा लगने लगता है। पाँव की पगथली में आने शुरू करते हैं, अच्छा लगने लगता है, समता वापस आने। और ये बार बार सुना है गुरुजी से आपने कि समता रहती है तो विकार निकलता है। तो समता में आए तो विकार का कुछ हिस्सा निकल गया तो लाइट हो गया, विकार का कुछ हिस्सा निकल गया, लाइटनेस हो गई, फिर किया फिर हो गया। तो इस तरीके से एज ए लास्ट रिजॉर्ट, ताकि जब कभी आप ये अधिष्ठान की बैठक में बैठें तो उस समय तो ये संकल्प होता ही है कि ये घंटा तो हमारा ठीक से निकल जाना चाहिए। अधिष्ठान की बैठक बहुत महत्व की होती है, इसका बहुत लाभ होता है। इसीलिए हर शिविर में 3 बैठकें होती हैं, इन्हीं को अधिष्ठान की कहते हैं। ये जो 8 से 9 वाली है, 2:30 से 3:30 वाली है, 6 से 7 वाली, बाकी बैठक अधिष्ठान की नहीं होती। आनापान की बैठकें अधिष्ठान की नहीं होती, सिर्फ विपश्यना वाली होती हैं। इनको सचमुच में ठीक तरीके से करना चाहिए। तो जब उस अधिष्ठान की बैठक में ऐसी स्थिति आएगी तो ये तरीका अपना सकते हैं, यहाँ चले आए वहाँ चले आए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर भी दुख रहा है, पीठ भी दुख रही है, घोड़े भी दुख रहे हैं, ये भी इतना है कि विपश्यना होने का प्रश्न ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं करने की। क्या करेंगे? सारा शरीर जब दुख रहा है, सांस को देखिए, 2 मिनट आ रहा है जा रहा है, आता है जाता है, बस स्वाभाविक सांस। वहाँ से सीधा एकदम कहीं पार्ट बाई पार्ट नहीं जाना, हथेली पे आ जाइए, 2 मिनट यहाँ रुक जाइए, क्या मालूम होता है, क्या संवेदना है। यहाँ से डायरेक्ट पगथली में चले जाइए, 2 मिनट, वहाँ क्या मालूम होता है, क्या मालूम होता है। फिर वहाँ से सीधा सांस पे आ जाइए, 2 मिनट सांस देखिए, 2 मिनट यहाँ हथेली पे आ जाइए, 2 मिनट पगथली, फिर आ जाइए सांस। 3-4 बार करेंगे, सारा शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे फूल जैसा है, एकदम सब जगह संवेदना मिल रही है और कोई किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है, अपना काम कर सकते हैं। क्यों? उस अधिष्ठान की बैठक को हमें ठीक से पूरा करना है। और ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर
वो हमें पाँव हिलाना पड़ेगा, आँख खोलनी पड़ेगी, हाथ खोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो अधिष्ठान की बैठक बिगड़ जाएगी। तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। एक्सट्रीम केस में, एक्सट्रीम, जबकि सब कुछ कर लेने के बाद में कभी ऐसा भी होता है कि मन काम करने को करता ही नहीं है, जी चाहता है उठ के बाहर ही चला जाऊं, बाहर चली जाऊं, मेरे से नहीं हो सकता। जैसे विचार भी आए चले जा रहे हैं, आलस भी ऐसा आया हुआ है, और विपश्यना का तो चिंतन करना भी अच्छा नहीं लगता है कि इस समय बाहर ही चले जाऊं तो अच्छा है, और अधिष्ठान की बैठक है, बाहर जाना तो ठीक भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में एक फास्ट स्वीपिंग कहलाती है, उसको करना चाहिए। क्या है कि मन हमारा बहुत स्थूल हो जाता है जब, तब इस तरह की हरकत करने लगता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। संवेदना तो बहुत सूक्ष्म होती है, वो जानना ही नहीं चाहता। सांस भी उसको ऐसे लगता है जैसे बहुत ही सूक्ष्म है, नहीं देखना चाहता है, न सांस देखना चाहता है, न संवेदना भागना चाहता है। तो मन बहुत स्थूल हो गया है, और मन से कभी लड़ाई नहीं करनी। मन से लड़ाई करेंगे तो हार जाएंगे, मन ही जीतेगा हमेशा। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसा मन स्थूल हुआ उतना ही स्थूल ऑब्जेक्ट उसको देना है, वैसा ही स्थूल। जैसे कोयला है जलता हुआ, तो चिमटे में पकड़ना है, इतना बड़ा कोयला है तो उतना ही उसका मुंह खोलेंगे, आधा है उससे तो उतना करेंगे, और भी महीने और करेंगे, उसको पकड़ना है ना। तो अब इस समय मन बहुत स्थूल हुआ है, तो स्थूल ऑब्जेक्ट देना है। तो स्थूल ऑब्जेक्ट क्या है इस साधना में कि उसको पूरा सिर दे दीजिए, उसके हवाले कर दीजिए कि चल, तू काम नहीं करना चाहता ना, ये सारा सिर तेरे हवाले है, और तेरे को ये कंसेशन दिया कि संवेदना को भी मिल जाए ठीक है, नहीं तो तुझे उसको खोजने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा कंसेशन मन को मिल गया, सिर पे आ जा, रुकने की भी जरूरत नहीं, कुछ मिल गई ठीक है, नहीं है तो चल आगे, चेहरे पे आ जा। तो संवेदना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पूरे बाजू पे आ जा, चल रुकना भी नहीं है, संवेदना है तो ठीक है।